दोस्तों पिछले 8 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट ऑलमोस्ट 1% से कम कर दिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सारे बैंक्स को भी अपने कार लोन के इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देना चाहिए था। ये जरूरी है। अब अगर हम 1 साल पहले की बात करें, चाहे आप एसबीआई बैंक चले जाएं, पीएनबी, एचडीएफसी, जैसे बैंक से कार लोन अगर आप देखें 1 साल पहले वो 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे, अग्रीड। लेकिन अगर आज आप रिसेंटली इन बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ फर्क हुआ नहीं है। सिर्फ 0.25% या 0.5% का ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। और कुछ बैंक्स तो ये भी कम नहीं कर रहे यार, उनके तो रेट्स कम हुए ही नहीं है, रेपो रेट कम होने के बाद भी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2026 में जब आप कार लोन के लिए जाते हैं तो कौन से बैंक्स बेस्ट रहेंगे। इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे और साथ ही कार लोन से जुड़ी हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको बता पाऊं कि क्या क्या जरूरी होता है जब आप कार लोन लेने जाते हो। लोन का प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या होते हैं, इंटरेस्ट कितना लगता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हो, प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन टेन्योर, इन सब के बारे में बात की जाएगी। इस वीडियो में हम पेट्रोल और डीजल कार्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवी है आजकल चल रहा है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है ईवीज, तो उन पे टच बेस करना भी बहुत जरूरी रहेगा। हम पूरा प्रोसेस समझाएंगे इंडिया के सबसे बड़े बैंक मेरे हिसाब से एसबीआई का एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का प्रोसेस काफी सिमिलर होता है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। कोशिश हम ये करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। आप कंटेंट देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कार लोन काम कैसे करता है, ठीक है ना। इसको पहले समझ लेते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, जब आप कार लेने जाते हो तो बैंक आपकी तरफ से एक लमसम अमाउंट कार डीलर या शोरूम को दे देता है आपकी तरफ से, और उसके बदले में आप बैंक को हर महीने एक ईएमआई पे करते हो। वेरी सिंपल प्रोसेस। बैंक आपकी कार को सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, जिसे टेक्निकली हाइपोथिकेशन बोलते हैं। जिसने भी कार लोन पे कार ली है वो अपनी आरसी अगर आप चेक करोगे तो उसमें हाइपोथिकेशन लिखा होता है, तो आप आरसी पे भी एक बार चेक कर सकते हो, क्लियरली मेंशन होता है। बेसिकली अगर आप ईएमआई पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो तो बैंक के पास राइट होता है कि वो आपकी कार बेचकर अपना पैसा रिकवर करे। जनरली बैंक्स ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये राइट उनके पास जरूर होता है और ये हाइपोथिकेशन प्रोसेस से कंफर्म हो जाता है। इस टॉपिक को थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि हाँ कार लोन काम कैसे करता है, ठीक है। बैंक आपके एंड से डीलर को पैसा दे रहा है, आप ईएमआई पे कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है जानना। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 3 लाख पर एनम, क्लियर पीरियड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका बिजनेस है तो आपका आईटीआर कम से कम 3 लाख का होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हो तो आपका आईटीआर मिनिमम 4 लाख का होना चाहिए, ठीक है। ये पैसे के जरिए हमने समझ लिया कि भाई कितना एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम या आईटीआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं करता फॉर एनी रीजन तो आप घबराइए मत, आप एक को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हो। वहां पे को एप्लीकेंट की इनकम भी एलिजिबिलिटी में आप ऐड कर सकते हो, वो ऐड हो जाती है, तो दिक्कत वहां पे आएगी नहीं। इसके अलावा आपकी एज 21 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ बैंक जैसे सेंट्रल बैंक अगर आप देखें तो वहां पर मिनिमम एज जो है वो 18 भी अलाउ कर दी है उन्होंने। तो अगेन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बैंक्स, बट मेजरली 21 साल से लेकर 70 साल तक की जो एज ब्रैकेट रखा है वो ये रखा हुआ है उन्होंने कार लोन के लिए। ये बात कार लोन के लिए थी। अगर आप 2 व्हीलर लोन लेना का प्लान कर रहे हो तो उस केस में मिनिमम सैलरी 3 लाख नहीं बल्कि 1.8 लाख पर एनम भी चल जाती है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप 2 व्हीलर पे लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो 1.8 लाख मिनिमम सैलरी भी काम कर जाएगी, टेंशन नहीं है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि बैंक आपसे बोलेगा कि लोन लेने के लिए उनके साथ एक सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट आप खोलिए या खोलना पड़ेगा। ये वैसे तो नेगोशिएबल होता है, लेकिन बैंक्स यूजुअली बोलते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक सेविंग अकाउंट खोल देता हूँ, सैलरी अकाउंट खोल देता हूँ। अगर आप थोड़ा नेगोशिएट करोगे तो कभी कभी ये कंडीशन ना हटा भी दी जाती है। तो
अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड हाउ यू नेगोशिएट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं बैंक्स आपको मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट सैंक्शन कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब के हिसाब से बैंक्स जनरली ऑन रोड प्राइस पर ही फंडिंग करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, सबको खैर मेजरली ये पता ही होता है। कुछ बैंक्स ऑन रोड प्राइस का 90% तक लोन ऑफर कर देते हैं और कुछ केसेस में 100% भी ऑफर हो जाता है। अगर हम एसबीआई की बात करें, क्योंकि हमने एसबीआई का एग्जांपल लेना है पूरी वीडियो में, तो जनरली एसबीआई 85% तक का लोन अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन कभी कभी एसबीआई भी 100% फाइनेंसिंग भी ऑफर कर देता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह से नेगोशिएट कर रहे हो, आपका पेपर्स कितने स्ट्रांग है, कौन सी व्हीकल आप ले रहे हो, उन सब पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके लिए आपको 3 स्पेशल कैटेगरीज में से किसी एक में होना पड़ता है। पहली कैटेगरी लॉयल्टी कार लोन। ये उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी एसबीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जिनकी मिनिमम इनकम जो है वो 2 लाख रुपए पर ईयर है, तो आपको ये फायदा मिल जाता है। सेकंड कैटेगरी एश्योर्ड कार लोन। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें या जिनके पास एसबीआई में एफडी होती है ना। इसमें कार के ऑन रोड प्राइस के अराउंड 15 to 20% एफडी के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर कार का मान लीजिए ऑन रोड प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए है, तो मिनिमम एफडी अराउंड 3 लाख की होनी चाहिए। अगर ये आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी इलेक्ट्रिक कार्स। कुछ सिलेक्टेड ईवी कार्स पर एसबीआई 100% फाइनेंसिंग ऑफर करता है, जैसे टाटा टियागो ईवी, नेक्सॉन ईवी और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अच्छा, मेरे अभी कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने ना हुंडई की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली थी, तो उसमें उनको 90% ही लोन सैंक्शन हुआ है, 100% सैंक्शन नहीं हुआ है। तो एक बार आप देख लेना आपकी कौन सी गाड़ी है, कौन सा ब्रांड है और आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो वो बेनिफिट के लिए। जरा इंश्योरेंस की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, इंश्योरेंस लेना तब बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब सब चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएं, और वो जगह है पॉलिसी बाजार। टर्म इंश्योरेंस चाहिए? पॉलिसी बाजार पे प्रीमियम शुरू होते हैं 400 से 500 रुपए प्रति महीना, जहां पर 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, करोड़ों तक का कवर ले सकते हो, 15% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब बजट फ्रेंडली भी और टेंशन फ्री भी। और हेल्थ इंश्योरेंस वही 400 से 500 रुपए से स्टार्ट, करोड़ों का कवरेज, 25% तक का डिस्काउंट और उसके साथ साथ 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, सब कुछ पॉलिसी बाजार के थ्रू। तो भाई इधर उधर घूमना बंद करो, पॉलिसी बाजार पे सिर्फ पॉलिसी नहीं, पीस ऑफ माइंड मिलता है। चलिए वापस चलते हैं वीडियो पे। अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि बैंक ऑन रोड प्राइस का सिर्फ 85 to 90% ही लोन क्यों देते हैं, बैंक 100% क्यों नहीं देते। देखो, इसके ना 2 सबसे मेजर कारण है, ठीक है। पहला, जब आप अपनी जेब से 10 से 15% पैसा लगाते हो तो बैंक को लगता है कि आप परचेज को लेकर बड़े सीरियस हो, तो इसीलिए बैंक ये चाहता है सीरियसनेस आप में दिखे, ठीक है। दूसरा, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकलती है, हम सबको मालूम है इंडिया में उसकी वैल्यू 10 से 15% कम हो ही जाती है ऑन दैट डे। जिस दिन आपने शोरूम से गाड़ी बाहर निकाली उसी दिन 10% 15% पैसा जो है वो कम हो जाता है। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं जिसके लिए बैंक चाहता है कि यार उसके पैसे रिकवर हो जाए, है ना। ऐसे में अगर कस्टमर लोन मान लीजिए डिफॉल्ट भी कर देता है तो बैंक 85 to 90% अमाउंट रिकवर तो कर सकता है ना, लेकिन 100% रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बैंक्स भी थोड़ा सा बचते हैं और कोशिश करते हैं 80, 85, 90% ही लोन दिया जाए और 100% लोन ऑफर वो नहीं करते हैं। अब ये समझ में आ गया कि लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, लेकिन क्या आप उतना लोन लेने के लिए एलिजिबल भी हो? आइए ये भी देख लेते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज की अगर बात करें, अगर उनका केस लें, तो एसबीआई आपकी मंथली सैलरी का 48 टाइम्स तक लोन सैंक्शन कर सकता है, जो कि इन द रूल्स है, ठीक है, नॉर्म्स में आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, तो मैक्सिमम लोन अराउंड 9.6 लाख तक का आप ले सकते हैं, हो सकता है। वैसे बड़ी अलग सी बात है कि सैलरी पे, इतनी कम सैलरी पे इतना बड़ा लोन लेना प्रैक्टिकली नहीं है, सही होता है और लेना नहीं चाहिए। इस पर कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है, ये उसके नॉर्म्स में जरूर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। इंटरेस्ट रेट देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी थोड़ी जरूरी होती है। 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आरबीआई के रेपो रेट के साथ चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हमें हमेशा फ्लोटिंग रेट ही चूज करना चाहिए, फिक्स्ड रेट नहीं, ऐसा ये मैं रेकमेंड जरूर करूंगा। देखो, इसका रीजन बड़ा सिंपल है। आरबीआई ने, हमने देखा 2025 में रेपो रेट ऑलरेडी 1% से कम कर दिया, ठीक है, और फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि शायद और भी कट्स होंगे, एक्सपेक्टेड हैं। तो फ्लोटिंग रेट में जैसे जैसे रेपो रेट कम होता है,
आपका इंटरेस्ट भी तो कम होगा, आपका भी तो फायदा होगा। फिक्स रेट में क्या होता है कि रेपो रेट ऊपर जाए नीचे जाए, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होता है। तो आई वुड से फ्लोटिंग रेट पे अगर आप कोई भी लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, तो बेटर रहेगा। अब इंटरेस्ट रेट पे एक नजर डालते हैं जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था इससे पहले। एक साल पहले बैंक्स अराउंड 9% के इंटरेस्ट पे कार लोन दे रहे थे, ठीक है, हमने देख लिया। आज भी काफी बैंक्स ने पूरा बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई पहले 9.2% ऑफर कर रहा था, अब आज की रेट में 8.85% हो गया है, मतलब सिर्फ 0.45% का बेनिफिट दिख रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक जैसे बैंक्स अभी भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ कुछ बैंक्स जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी और यूनियन बैंक ऐसे हैं जो 8% से कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर आप कार लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इन बैंक्स को एक बार जरूर चेक कर लेना, क्या पता आपका फायदा हो जाए और आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। ये रेट्स उन लोगों के लिए है जिनका सिबिल स्कोर 800 से ज्यादा है। तो सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा अच्छा होगा सिबिल स्कोर, उतना लोन कम इंटरेस्ट पे मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 18 से कम है तो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, तो उसके लिए आप रेडी रहना, अपना सिबिल चेक करके फिर आप चलो आगे। इलेक्ट्रिक कार्स पे आते हैं। इनके केस में बैंक्स जनरली 0.10% से 0.25% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं, तो इसमें बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगेन ब्रांड चेक कर लेना, कौन सा किस ब्रांड का ईवी आप ले रहे हो और जिस बैंक से ले रहे हो उसका क्या साथ में चल रहा है, इंटरेस्ट का क्या चार्जेस हैं, वो सब आप देख सकते हो। क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई बैंक का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, उनके नॉर्म्स को देख रहे हैं, तो एसबीआई के प्रोसेसिंग फीस के स्लैब्स में आपको बता देता हूँ। 5 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 750 प्लस जीएसटी देना होता है। 5 से 10 लाख का जो स्लैब होता है उसके लिए या उस लोन पर आपको 1250 प्लस जीएसटी देना होता है। 10 लाख से ऊपर के लोन पर अगर आप जाते हैं तो आपको 1500 रुपए प्लस जीएसटी एज अ प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। इसके अलावा ईएमआई डिफॉल्ट, चेक बाउंस जैसे केसेस में पेनल्टी चार्जेस भी होते हैं। ये सारे चार्जेस सैंक्शन लेटर में मेंशन होते हैं, तो आपको ये सब देख के चलना है। प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें तो यूजुअली 0 होते हैं वो, लेकिन एसबीआई का एक क्लॉज है, अगर आप 2 साल से पहले लोन फोरक्लोज कर देते हो तो 2% फोरक्लोज चार्ज लगता है। 2 साल के बाद प्री पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता। तो ये हिडन क्लॉजेस हैं, पढ़ के देख के इंसान को चलना चाहिए। अब लोन टेन्योर की बात करते हैं। एसबीआई मैक्सिमम 7 इयर्स तक का टेन्योर ऑफर करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बैंक 7 साल का ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही लेना चाहिए, ठीक है। कार लोन के केस में 4 से 5 साल का टेन्योर बेस्ट होता है, 5 साल से ऊपर आप अवॉइड करिए तो बढ़िया, ये मैं सजेस्ट करूंगा। होम लोन में आप टेन्योर ज्यादा रख सकते हो क्योंकि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिल जाते हैं। कार लोन में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इतना लंबा खींचने का फायदा है नहीं, ठीक है। डिसबर्समेंट का प्रोसेस सिंपल होता है। बैंक डायरेक्टली कार डीलर को पैसे देता है और आप ईएमआई पे करते रहते हो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एसबीआई अपने कस्टमर्स को ईएमआई के लिए फ्लेक्सी पे ऑप्शन भी देता है। इसमें शुरू के कुछ महीनों में आप कम ईएमआई पे कर सकते हो, लेकिन बाद में अमाउंट ज्यादा हो जाता है। सिर्फ ऑप्शन मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप उसे यूज करें, जरूरत हो तभी उसको यूज करें। देख कर चलिए, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आपको क्या जम रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप वही चुनिए। अब हमने कार लोन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स, लोन अमाउंट, चार्जेस, टेन्योर, मतलब सब कुछ मोटा मोटा कवर हो चुका है। देखिए, इस इंफॉर्मेशन को हमने बनाया है इंटरनेट से, 10 जगह से उठाया, थोड़ी मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज कमेंट करिए कि बेस्ट वीडियो, बढ़िया वीडियो, कार लोन की सबसे अच्छी वीडियो, समथिंग लाइक दैट। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि यार हमारी जो है मेहनत वो सफल हुई। लेकिन जाने से पहले आपको एक लास्ट टिप दे के जाता हूं। अपना इंटरेस्ट रेट कम करने का बेस्ट तरीका है मल्टीपल बैंक्स का लोन ऑफर्स ना एक बार कंपेयर करो। सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं, प्रोसेसिंग फीस, चार्जेस पर भी आप नेगोशिएट करिए। जितना नेगोशिएट करेंगे, ट्रस्ट में आप काफी इंटरेस्ट रेट कम करा सकते हैं, बचा सकते हैं। 2 से 3 बैंक के पास जाओगे तो पूरा गेम ना अपने आप समझ में आ जाता है कि भाई कहां क्या चल रहा है, कहां पे बेस्ट डील आपको मिलेगी, कहां पे आपको आपका फायदा होगा, कहां पे इंटरेस्ट रेट आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो वो सब ध्यान से करना। रेट्स और रूल्स बैंक और टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग रेट्स एंड रूल्स हो सकते हैं। तो जब तुम ले रहे हो गाड़ी, तो उस समय क्या रूल चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, वो सब देख के चलो। लेकिन जैसे मैंने बोला,
कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। 4-5 बैंक के जाओगे, डिटेल लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या गेम है। इतना कोई टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। ओके, दैट्स इट फॉर द कार लोन। बहुत अच्छा लगा, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करिए दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कार लोन के एस्पेक्ट्स के बारे में। शायद उनसे इस वीडियो से उनका कुछ पैसा बच सके, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके चैनल पे रिफ्लेक्ट कर जाए, यूट्यूब फीड पे आ जाए और आप आराम से उसको भी एंजॉय कर पाएं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेगुलरली अपडेट्स अगर आपको चाहिए, गवर्नमेंट से जुड़े, लोन से जुड़े, फाइनेंस से जुड़े, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।